रत्नपुर नामक गांव में आर्यन नाम का एक गरीब किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। आर्यन खेतों में फसलें उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने उन्हें समय पर दवा और अच्छा खान पान लेने को कहा है। मैं काफ़ी दिनों से दवा नहीं खा रही हूँ, इसलिए मेरे भी जोड़ों में दर्द बहुत बढ़ गया है। तुम कोशिश करके कुछ पैसों का इंतज़ाम करो ताकि अब हम तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा सकें। हाँ माँ, इस बार जैसे ही अच्छी फसल होगी मैं उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। उन पैसों से मैं पिताजी और आपका अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगा और फिर देखना माँ, पिताजी और आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। बेटा, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। ठीक है माँ, अब मैं काम पर निकलूंगा। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। बेटा आर्यन, ये ले खाने का डिब्बा और समय पर ज़रूर खा लेना खाना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। आर्यन यह कहकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर फिर खेतों की तरफ खेती करने चला जाता है। इस बार मुझे कुछ ना कुछ करके अच्छी फसल उगानी ही होगी, क्योंकि अगर इस बार फसल खराब हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और अब मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फिर से फसल उगा सकूं। आर्यन यह कहकर खेतों में बीज बोने लगता है। तभी वहां उसके गांव का एक दोस्त वरुण आता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं वरुण, मैं दोबारा खेतों में इन बीजों को लगा रहा हूँ। आर्यन, ये तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम इन बीजों को खेतों में लगा रहे हो, मगर तुम जानते हो ना कि इस समय मौसम किस तरह से बदल रहा है। कभी धूप आ जाती है तो कभी बारिश आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फसल उगेगी? हाँ, मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन है कि इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। आर्यन यह कहकर दोबारा से अपने काम में लग जाता है। आर्यन का दोस्त वरुण मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। आज तो मैंने लगभग सारे बीजों को खेतों में लगा दिया है और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ ने मुझे घर से निकलते समय खाने का डब्बा दिया था। मैं हाथ मुंह धोकर खाना खा लेता हूँ। आर्यन जैसे ही हाथ मुंह धोकर खाने का डिब्बा लेकर एक किनारे बैठता है, तभी वह एक साधु बाबा को अपनी तरफ आते हुए देखता है। प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ इस समय? खुश रहो पुत्र, मैं पास के गांव से आया हूं और यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूं। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं कुछ खा सकूं। साधु बाबा, आपको भूख लगी है, आप ये खाना खा लीजिए। मैं जानता हूँ ये खाना आपके खाने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस खाने को खा सकते हैं। नहीं नहीं पुत्र, कैसी बात कर रहे हो? अन्न कभी भी बुरा नहीं होता, मगर ये खाना तो तुम्हारा है और मेरे हिसाब से इसे तुम खाने ही बैठे। अगर तुम मुझे अपना खाना दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? जी साधु बाबा, मैं इसे खाने तो बैठा था, लेकिन अब मैंने खेतों का सारा काम खत्म कर लिया है। अब मेरे घर वापस लौटने का समय भी हो गया है। मैं घर जाकर खा लूंगा। ये खाना आप खा लीजिए। आर्यन यह कहकर अपना सारा खाना साधु बाबा के आगे रख देता है। तभी साधु बाबा प्रसन्न होकर वह खाना खा लेते हैं और फिर आर्यन से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे कठिन समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आने वाली सभी कठिन परिस्थितियों का तुम डटकर सामना करोगे, साथ ही अपनी मेहनत और लगन से बहुत ज्यादा धनवान हो जाओगे। साधु बाबा आर्यन को यह आशीर्वाद देकर वापस लौट जाते हैं, जबकि आर्यन उन्हें जाता देख खुद भी अपने घर की तरफ चला जाता है। आर्यन, तू आ गया? हाँ माँ, खेतों में सारा काम जल्दी ही हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब घर चलो। माँ, अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। आर्यन, तू जानता है ना, जब से तेरे पिताजी बीमार पड़े हैं तब से हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। जो पैसे मेरे पास थे उससे मैं तेरे पिताजी की कुछ दवाइयाँ ले आई और रात का जो बचा हुआ खाना था वो मैंने तुझे सुबह दे दिया था। अब खाने को कुछ भी नहीं है घर पे। आर्यन की माँ घर में उसके खाना ना होने के बारे में ही बताती है, जिसे सुनकर आर्यन परेशान हो जाता है और फिर वह भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। आर्यन दूसरों के खेतों में काम करके पैसा कमाता है और अपने माता पिता का खर्चा उठाता है। साथ ही वह अपने खेतों में उगी फसल का भी ध्यान रखता है।
भगवान की कृपा से मेरी फसलें तो बहुत अच्छी उग रही हैं। आने वाले समय में मुझे इनका बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। आर्यन अपने मन में यह बात सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त वरुण फिर से वहां आता है और आर्यन से कहता है, अब वाह आर्यन, तेरी फसल तो बहुत अच्छी उग गई। क्या बात है, तेरा तो नसीब ही चमक रहा है आजकल। तू दूसरों के खेतों में भी काम कर रहा है और साथ ही साथ तेरे खुद के खेत में भी अच्छी तरह की फसल हो गई है। हमारे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं रही है। भाई ऐसा कुछ नहीं है वरुण, बस ये मेरी मेहनत का फल है। और रही बात दूसरों के खेतों में काम करने की, तो अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा पाऊंगा। आर्यन वरुण से यह सब कह ही रहा था कि तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई। अगर ये बारिश थोड़ी देर के लिए होती तब तो मेरी फसलों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक हुई तो मेरी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। वरुण बारिश देख अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और फिर आर्यन से कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, वरना कहीं बारिश तेज ना हो जाए। तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। वरुण यह कहकर वहां से हंसते हुए चला जाता है, जबकि आर्यन मूसलाधार बारिश को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे करके बारिश बहुत तेज हो जाती है और देखते ही देखते आर्यन की सारी फसलें खराब हो जाती है। मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। आर्यन यह सोचकर दुखी मन से अपने घर वापस लौट जाता है। क्या हुआ आर्यन, तू बहुत परेशान लग रहा है। माँ, इस बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गईं और अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं खेतों में दोबारा फसल उगा सकूं। बेटा कोई बात नहीं, ये सब नसीब का खेल है। आज हमारा बुरा समय है, कल हमारा अच्छा समय भी आएगा। तुम दिल छोटा मत करो, देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आर्यन अपनी खराब हुई फसलों के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आता है। मुझे पिताजी के इलाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करता हूँ, मैं राजा के पास जाता हूँ और उनसे काम मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर देंगे। आर्यन यह सब सोचते हुए राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, प्रणाम महाराज, मैं आर्यन हूँ। मैं इसी गांव में रहने वाला एक गरीब किसान हूँ। हाँ आर्यन, बताओ तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो। महाराज, बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गई हैं। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ और मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं अपने पिताजी का इलाज करवा सकूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे कोई काम दे दें जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। राजा आर्यन की बात सुनकर आर्यन से कहते हैं, ठीक है आर्यन, मैं तुम्हें अपने महल में काम पर रखता हूँ। तुम्हें मेरे महल के बगीचे में लगे सारे पेड़ पौधों की काट छाट करनी होगी। आर्यन राजा के दिए हुए काम को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। जबकि उसी महल के बगीचे में वरुण भी पेड़ पौधों की काट छाट करता है। वरुण आर्यन को महल में देख अंदर से क्रोधित हो जाता है और मन में सोचता है, अच्छा, तो आर्यन अब यहाँ भी काम करने लगा है। देखता हूँ ये यहाँ कैसे काम करता है। वरुण यह सोचते हुए वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद राजा आर्यन के काम से बहुत खुश थे। वही राजा की खुशी देखकर वरुण एक चाल चलता है। इस सारे खजाने को मैं आर्यन के झोले में रख दूंगा और जब इस खजाने को तौला जाएगा तब मजा आएगा। वरुण राजा के खजाने को चुराने के बाद आर्यन के झोले में रख देता है और फिर वह चला जाता है। कुछ समय बाद मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, महल से आपका खजाना गायब हो गया है। मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा खजाना महल से आखिर किसने चुराया? राजा अपने खजाने की चोरी होने की बात सुनकर महल में काम करने वाले सारे नौकरों को एक जगह बुलाकर उनसे पूछताछ करते हैं। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरा खजाना तुम में से किसी ने चोरी किया है। जिसने भी ये काम किया है वो चुपचाप मुझे बता दो। अगर तुमने खुद अपने मुंह से सच बता दिया तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैंने खुद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैं तुम्हें बुरी सजा दूंगा। राजा सबसे अपनी बात कह रहे थे। तभी वरुण बोलता है,
महाराज, मैंने आर्यन को उसके झोले में कुछ छुपाते हुए देखा था। हो सकता है कि वो आपका खजाना हो। आप उसकी तलाशी लीजिए। राजा वरुण की बात सुनकर मंत्री को आर्यन की तलाशी लेने के लिए कहते हैं। महाराज ये देखिए, ये आपका खजाना आर्यन ने अपने झोले में छुपा रखा था। नहीं नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं नहीं जानता कि ये खजाना मेरे झोले में कहाँ से आया। अरे आर्यन, मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी मदद की और तुमने बदले में ये किया? नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपने बूढ़े माता पिता की कसम खाता हूँ। ठीक है आर्यन, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अब तुम इस महल में काम नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। राजा यह कहकर आर्यन को अपने महल से निकाल देते हैं। आर्यन मायूस होकर जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ वह सोम और रवि आर्यन को आते हुए देखते हैं। लगता है कोई गांववासी हमारे जंगल की तरफ आया है। हाँ, और मुझे लगता है ये बेचारा अपने जीवन से बहुत परेशान है। अच्छा चलो हम दोनों खुद ही चल के उससे पूछ लेते हैं। अरे सुनो, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हमने तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम आर्यन है और मैं इसी गांव में रहता हूँ, लेकिन राजा ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे अपने महल से निकाल दिया और अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? देखो आर्यन, परेशान मत हो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी सोम आर्यन से यह कह ही रहा था कि तभी पीछे से जहरीला सांप सोम को डसने आता है। तभी आर्यन अपने पास रखी पेड़ों को काटने वाली कुल्हाड़ी से सांप पर वार कर देता है, जिससे वह सांप तुरंत मर जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे दोस्त की जान बचाई। अगर ये सांप हम दोनों को काट लेता तो हम तो मर ही जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। आर्यन रवि की बात सुनकर कहता है, कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो मेरा फर्ज था। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी मैं उनकी जान बचाता। आर्यन की यह बात सुनकर सोम उसे एक सिक्का देता है और कहता है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। इस सिक्के को तुम हमेशा अपने पास रखना। लेकिन इसको अपने पास रखने से क्या होगा? ये सिक्का मुझे एक साधु बाबा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जिसके पास भी ये सिक्का होगा वो धनवान हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, धन्यवाद। आर्यन उस सोम की बात सुनकर वापस अपने घर लौटता है। आर्यन के जाने के बाद सोम और रवि गायब हो जाते हैं। इधर वरुण राजा के खजाने से कुछ ना कुछ चोरी करता रहता है और एक दिन वरुण चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। अच्छा, तो तुम हो असली चोर। मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मैंने ये गरीबी के कारण किया। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। राजा से माफी मांगने के बाद वह आर्यन की सारी सच्चाई भी उन्हें बता देता है, जिसे सुनकर राजा खुद आर्यन से माफी मांगने उसके घर जाते हैं। राजा आर्यन के लिए ढेर सारा खजाना भी लेकर जाते हैं। मुझे माफ कर दो आर्यन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे और मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार करोगे। कोई बात नहीं महाराज, मैंने आपको माफ किया। आपके सामने मेरी सच्चाई आ गई, यही मेरे लिए काफी है। मुझे इस खजाने का कोई लालच नहीं है। मुझे पता है आर्यन, तुम्हें इस खजाने का कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये अपनी खुशी से दे रहा हूँ। राजा के बहुत कहने पर आर्यन वह खजाना लेता है और उस खजाने को पाकर आर्यन बहुत धनवान हो जाता है। यह देखकर आर्यन की माँ कहती है, देखा बेटा, नसीब का खेल। मुझे पता था एक दिन तुम जरूर कामयाब हो।